हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एनालिसिस का चैप्टर सिखाऊंगी। आज हम ये चैप्टर में आने वाले सब फॉर्मूले के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल में समझेंगे। ये सब रेशियो की कैटेगरी है। ये चैप्टर फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। अगर हम सारे के सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो उसमें फर्स्ट कैटेगरी है रेशियो की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसमें फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में सेल्स। ये जो सेल्स है वो नेट सेल्स है, मतलब कि टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करके जो आंसर आता है वो सेल्स है। अगर सम में हमारे को सेल्स रिटर्न दिया हुआ है तो हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके फिर वो सेल्स यहाँ पे लिखेंगे। और अगर सम में हमारे को सेल्स रिटर्न ना दिया हुआ है तो जो सेल दिया हुआ है वही के वही हम सेल्स यहाँ पे लिख देंगे। और कभी कभी हमारे को सम में फॉर्मूले के रिलेटेड चीजें नहीं दी होती है, मिसिंग होती है, तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमारे को सम में ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हुआ है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को ढूंढेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह ढूंढेंगे? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ लेंगे, उसके ऊपर से हम ग्रॉस प्रॉफिट भी ढूंढ लेंगे। और इसके फॉर्मूला में इनटू में 100 है, तो हमेशा याद रखना इनटू में 100 होवे तो हमेशा आंसर परसेंटेज में आएगा। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं जो कि है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनटू में 100 है ना, अपॉन में सेल्स है। ये जो सेल्स है ये भी नेट सेल्स ही है, मतलब के टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसमें एक बात याद रखनी है, ये चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले में सेल्स वर्ड यूज होएगा वो सेल्स वर्ड का मतलब है नेट सेल्स, मतलब के सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे हमारे को नेट प्रॉफिट क्या बोला है? आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स का बोला है ना। कभी कभी हमारे को सब में बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का दिया हो तो हम किस तरह आफ्टर का बनाएंगे, तो मैं बताती हूँ। इसमें से कि हमारे को सब में दिया है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस हम इंटरेस्ट कर देंगे तो आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स मिल जाएगा हमारे को प्रॉफिट। और उसमें से माइनस टैक्स कर देंगे तो हमारे को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसके इनटू में भी 100 है, तो हमेशा याद रखना इनटू में 100 है तो आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू में 100 अपॉन में सेल्स। इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका मैंने फॉर्मूला आपको आगे बताया है। ये फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढ लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन कभी कभी सब में हमारे को परचेस और परचेस एक्सपेंस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। जब हमारे को इन्फॉर्मेशन परचेस और परचेस एक्सपेंस की ना दी हो तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो ये माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो यहाँ साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस वर्कर वेलफेयर एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन। इन सब का प्लस टोटल हो के ये हमारा बनेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे भी कभी कभी सब में हमारे को ये सब एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। अगर हमारे को ये एक्सपेंस की इन्फॉर्मेशन ना दी होवे फिर हम एक सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा है? ये बिफोर का है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये फॉर्मूले के ऊपर से भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे को सम में ये एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हम सेकेंड ऑप्शन यूज करेंगे। और इसके इनटू में 100 है तो हमेशा आंसर इसमें भी परसेंटेज में आएगा। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है? बिफोर, पहले का है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू में 100 अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जैसा कि
जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस उसमें होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, मतलब के बैंक लोन, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, वो सब आएगा न। माइनस होएगा फिक्टिशियस असेट, जैसा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिबेंचर्स, डिस्काउंट ने अंडर राइटिंग कमीशन, ये सब हमारी फिक्टिशियस असेट है, ये माइनस होएगी। और इसके इंटू में 100 है, तो इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब हम आते हैं 5th नंबर पे, जो कि है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटू में 100 है, अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। इसमें जो नेम होता है ना वो ही अपॉन में आता है, ये बात याद रखनी है। जैसा कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड है तो शेयर होल्डर फंड ही अपॉन में आएगा। इसमें भी ऊपर कैपिटल एम्प्लॉय था तो अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही जाया, ऐसा ही। तो अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? तो आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ने माइनस होएगा फिक्टिशियस असेट्स। और इसमें एक बात याद रखनी है, कभी भी फंड वर्ड का यूज करा हो ना, फंड शब्द का, तो कोई भी फंड होवे लेकिन उसमें से छेले फिक्टिशियस असेट माइनस करीज देनी है, ये बात याद रखनी है। और इसके इंटू में भी 100 है तो इसका भी आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। अब हम आते हैं 6 नंबर पे, जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, लेकिन कौन सा है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस करेंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटू में 100 ने अपॉन में क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा? तो हमेशा इसकी नेम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। इक्विटी वर्ड यूज किया है तो इसमें सिर्फ इक्विटी के रिलेटेड ही चीजें आएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट में क्या था? शेयर होल्डर बोला है तो इसमें दोनों आएगी, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला है तो इसमें खाली इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आएगा, याद रखना ये। और इसके इंटू में 100 है तो आंसर भी इसका परसेंटेज में आएगा। अब 7 नंबर पे आते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका भी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, पर कौन सा है? आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटू में 100 अपॉन में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। जो नेम है वही के वही लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज जाते हैं ये 6 और 7 में। तो इसमें क्या याद रखना है? अगर हमको इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोला हुआ है तो हम ये सब लिखेंगे, लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड का यूज करा हुआ है तो यहाँ पे खाली सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही जाएगा। जिसके इंटू में 100 है तो हम इसका आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा। अब 8 पे आएगा अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ने अपॉन में आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इन सब में कॉमन है कि इन सब का आंसर परसेंटेज में आएगा, ये बात याद रखनी है। और ये फर्स्ट 3 में अपॉन में सेल्स आता है, ये याद रखना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ये 4th वाले रेशियो में ही सिर्फ नेट प्रॉफिट होता है, वो बिफोर वाला यूज होएगा। बाकी के जितने भी रेशियो रहे ये सब में नेट प्रॉफिट कौन सा होएगा? आफ्टर वाला, बस ये याद रखना है। अब हम देखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। तो उसमें फर्स्ट नंबर है करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट में क्या आएगा? तो करंट असेट में जो जो हमारी करंट असेट्स होती है वो सब आएगी। स्टॉक्स, डेप्टर्स, बिल रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स पेड ने रिसीवेबल ड्यू, ये सब हमारी करंट असेट्स ये सब आ जाएगी। इन सब का टोटल हम करके लिखेंगे करंट असेट्स में। ने करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एडवांस रिसीव्ड इनकम, ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज हो गई। इन सब का टोटल करके हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में। और इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा? जो आंसर आएगा वो उसके पीछे हम जैम करके 1 लिखेंगे। ये वाला रेशियो पूछा था ये। अब आते हैं लिक्विड रेशियो पे।
उसका फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। लिक्विड असेट्स किस तरह ढूंढेंगे हम, तो लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला है लिक्विड असेट्स इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक। इसमें जो करंट असेट्स है ना, तो जो करंट असेट्स का हमारा जो ये पूरा टोटल लिया होता है ना, पूरा वो सब टोटल लेने का, उसमें से सिर्फ माइनस स्टॉक कर देंगे तो हमारी लिक्विड असेट्स हो जाएगी। ने करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, पहले हमारे सिलेबस में कैसा था, करंट लाइबिलिटीज के टोटल में से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करते हैं, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, समा लेते हैं, उसको माइनस नहीं करते हैं। तो जो करंट लाइबिलिटीज का टोटल होता है वही टोटल पूरा के पूरा लिख देंगे, माइनस कुछ नहीं करना करंट लाइबिलिटीज में। और इसका आंसर क्या आता है, हमेशा ये जो आंसर होता है वो आंसर लिखने का, ने पीछे इसमें भी ZEM 1 कर देने का। अब थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, एक्टिविटी रेशियो। उसमें फर्स्ट है स्टॉक टर्नओवर। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मेरे दोनों फॉर्मूला आगे बता दिए, वही अप्लाई होंगे इधर भी। ने एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन में 2। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आएगा, जो आंसर आएगा वो लिखने का, उसके पीछे हम टाइम लिख देंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड, डेप्टर्स रेशियो। इसका फॉर्मूला है डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल इनटू में डेज अपॉन में क्रेडिट सेल्स। तो हमेशा डेप्टर्स बोला हो तो उसके रिलेटेड क्या होता है, बिल रिसीवेबल। तो ये दोनों ही ले लेने का, डेप्टर्स प्लस बिल रिसीवेबल इनटू में डेज है, तो वो सब में दिए ही होते हैं हमारे को कितने डेज लेने हैं, या फिर ना दिया हो तो 365 ले लेंगे हम। ने अपॉन में क्रेडिट सेल्स है, वो मैं अब सब में बताऊंगी किस तरह ढूंढने का, क्योंकि ये थोड़ा अलग अलग होता है। अब थर्ड पे आते हैं डेप्टर्स टर्नओवर। उसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेप्टर्स। तो एवरेज डेप्टर्स किस तरह ढूंढते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये रिया, ओपनिंग डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल अपॉन में 2। तो इसमें क्या करना है, ओपनिंग डेप्टर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल का भी प्लस करना है, प्लस क्लोजिंग डेप्टर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल का भी प्लस करना है अपॉन में 2। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ नंबर पे, क्रेडिटर रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल्स इनटू में डेज अपॉन में क्रेडिट परचेज। तो इसमें भी क्रेडिट बोला है, तो क्रेडिट के रिलेटेड क्या होता है, बिल पेबल, तो वो लिख ही देने का, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल इनटू में डेज। सब में दिए ही होंगे कि कितने डेज लेने, और क्रेडिट परचेज किस तरह से फाइंड आउट करना है मैं ये सब में बताऊंगी। और अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर। उसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेस अपॉन में एवरेज क्रेडिटर्स। तो उसमें एवरेज क्रेडिटर्स किस तरह ढूंढेंगे, तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल, मतलब कि ओपनिंग क्रेडिटर्स का भी प्लस करना है प्लस ओपनिंग बिल पेबल का भी प्लस करना है, उसका प्लस करना है क्लोजिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग बिल पेबल के साथ अपॉन में 2। और ज़्यादातर 2 रेशियो पूछाते हैं, डेप्टर रेशियो और क्रेडिटर रेशियो। ये इतना नहीं पूछा था, फिर भी देख लेना ध्यान से, डेप्टर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर एक बार देख लेना। अब 6 नंबर पे आते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। उसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। और उसमें नेट वर्किंग कैपिटल किस तरह ढूंढेंगे, तो उसका फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, मतलब क्या टोटल करंट असेट्स में से माइनस करेंगे टोटल करंट लाइबिलिटीज, तो हमारे को नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम फोर्थ कैटेगरी देखते हैं रेशियो की, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाले रेशियो ज़्यादातर पूछाते हैं। अब उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। उसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड्स इनटू में 100 अपॉन में टोटल रियल असेट्स। तो इसमें प्रोप्राइटर फंड्स में क्या आएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। फंड वर्ड यूज हो गया है तो माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स को। ये जो प्रोप्राइटर फंड्स है ना, ये सेम टू सेम शेयर होल्डर के फंड जैसा ही है, इसमें भी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस है प्लस रिजर्व है माइनस फिक्टिशियस असेट्स है, इसमें भी वही है, तो सेम टू सेम वही है। अब टोटल रियल असेट्स का फॉर्मूला है टोटल असेट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स। टोटल असेट्स में बैलेंस शीट की असेट साइड का जो मेन टोटल होता है वो लेने का होता है, और उसमें से माइनस करने की होती है फिक्टिशियस असेट्स, तो हमारे को टोटल रियल असेट्स मिल जाएगी। लेकिन कभी हमारे को सब में फिक्टिशियस असेट्स ना दिए हुए है, तो जो बैलेंस शीट की असेट साइड्स का जो मेन टोटल होता है वही हमारी टोटल रियल असेट्स हो जाएगी। और इसके इनटू में 100 है तो इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा, टका में आएगा। अब सेकंड नंबर पे आते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज
इंटू में 100 अपॉन में प्रोप्राइटर फंड्स। इसमें डेप्ट वर्ड पे ध्यान देना, इसमें डेप्ट वर्ड यूज किया इसलिए हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेंगे। याद रखना इधर लॉन्ग टर्म फंड नहीं है, लाइबिलिटीज है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा, तो डिबेंचर, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब आएगा। और प्रोप्राइटर फंड्स में तो मैंने ऊपर बता दिया, ये सब आएगा। और इसके इंटू में 100 है तो इसका भी आंसर परसेंटेज में आएगा। अब थर्ड नंबर पे आते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स टू फिक्स असेट्स। इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म फंड्स इंटू में 100 अपॉन में फिक्स असेट्स। ये फॉर्मूला इसके नाम के ऊपर सी है, लॉन्ग टर्म फंड्स आगे तो ऊपर लॉन्ग टर्म फंड्स आएगा, ने फिक्स असेट पीछे है तो ये अपॉन में आएगा फिक्स असेट्स। इसमें अब लॉन्ग टर्म फंड्स में क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म फंड्स में जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय में इंफॉर्मेशन ली है वो ही सेम टू सेम लॉन्ग टर्म फंड्स में आएगी। चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स, यही सेम टू सेम लॉन्ग टर्म फंड्स हो जाएगा हमारा। और फिक्स असेट्स में क्या आएगा, तो फिक्स असेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब आएगा। और इसके इंटू में 100 है तो आंसर भी परसेंटेज में आएगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद 5 नंबर पे आते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट, पर कौन सा है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में है इंटरेस्ट ऑन लोन। याद रखना इसमें नेट प्रॉफिट जो यूज होएगा वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का होएगा, और अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कौन सा इंटरेस्ट लेना है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताई थी डिबेंचर्स, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो इंटरेस्ट लिखना है। यहाँ पे मेन अमाउंट मत लिख देना, इंटरेस्ट लिखना, ये याद रखना। इस चैप्टर में एक बात याद रखनी है, पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला यूज होता है। एक तो एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में और एक कैपिटल एम्प्लॉयड में। बाकी सब फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला यूज होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी समझी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।